अच्छा, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रोड के बारे में। दो तरह के सेंट्रोड हम डिफाइन कर सकते हैं। स्पेस सेंट्रोड, जिसको हम फिक्स्ड सेंट्रोड भी बोलते हैं। ठीक है, स्पेस सेंट्रोड और फिक्स्ड सेंट्रोड ऑफ ए मूविंग बॉडी। और दूसरा है जिसको बोलते हैं बॉडी सेंट्रोड, या इसे हम मूविंग सेंट्रोड भी बोलते हैं। मूविंग सेंट्रोड तो स्पेस सेंट्रोड और बॉडी सेंट्रोड, मैं ये टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, फिक्स्ड सेंट्रोड और मूविंग सेंट्रोड। ठीक है, तो देखते हैं ये होते क्या है। हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं दो बॉडीज का। मान लो एक बॉडी ये है और ये फिक्स्ड है, ये नॉन मूविंग, इसको बोल दिया बॉडी नंबर 1। और उसके ऊपर दूसरी बॉडी, मान लो एक सिलेंडर है, इसको नाम दे दिया नंबर 2। सिलेंडर इसके ऊपर रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, मान लो। ठीक है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो हमारे पास यहाँ पे दो बॉडीज हैं, एक बॉडी फिक्स्ड है, एक बॉडी मूविंग है। मान लो ऐसे रोल कर रहा है। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस सेंटर की बात करें, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ 1 एंड 2, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा, ये हमने पहले मेरे ख्याल से एक और वीडियो में डिस्कस किया है, इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर यहाँ पर होगा अभी। ठीक है, और अब रोल करने के बाद जैसे जैसे इस बॉडी की पोजीशन चेंज होगी, मान लो रोल किया इसने और मैं एक और पोजीशन ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पर होगी और इस पोजीशन में अब इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ पर होगा? इंस्टेंटेनियस सेंटर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर की पोजीशन चेंज हो सकती है, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस सेंटर जो है अभी यहाँ पर था, फिर यहाँ आ जाएगा, आगे आगे अलोंग दिस लाइन मूव करेगा। ठीक है, तो अब मैं इस एग्जांपल के बाद अब मैं आपको डेफिनेशन लिखता हूँ, फिक्स्ड सेंट्रोड क्या होता है। फिक्स्ड सेंट्रोड होता है locus of instantaneous center of a moving body relative to a fixed body। उसको हम फिक्स्ड सेंट्रोड बोलते हैं, लोकस ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर, क्योंकि इंस्टेंटेनियस सेंटर मूव करता रहता है, तो लोकस ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ ए मूविंग बॉडी रिलेटिव टू फिक्स्ड बॉडी। तो इस एग्जांपल में इंस्टेंटेनियस सेंटर का लोकस क्या होगा? इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी 2 है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड बॉडी 1 है, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर का लोकस यहाँ होगा, यहाँ पर है इंस्टेंटेनियस सेंटर, फिर यहाँ 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 यहाँ। तो ये जो लाइन है, ये लाइन ही ये जो लाइन है, ये लाइन ही फिक्स्ड सेंट्रोड होगा।
क्योंकि ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लोकस ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ मूविंग बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फिक्स बॉडी। तो ये हमारा फिक्स सेंट्रोड है, ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है। अब देखते हैं मूविंग सेंट्रोड क्या होता है। मूविंग सेंट्रोड है locus of instantaneous center of fixed body relative to moving body। मूविंग सेंट्रोड है लोकस ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ फिक्स्ड बॉडी, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ फिक्स्ड बॉडी रिलेटिव टू मूविंग बॉडी। अब ये जैसी डेफिनेशन है, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो यहाँ पे जो हम कहना चाह रहे हैं उसका मतलब ये है कि हमें एक काइनेमेटिक इन्वर्जन कंसीडर करना पड़ेगा। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कंसीडर a kinematic inversion in which उस काइनेमेटिक इन्वर्जन में हम क्या करेंगे, जो हमारी मूविंग बॉडी थी उसको फिक्स कर दिया और जो फिक्स बॉडी थी उसको मूविंग बना दिया। आपने मैकेनिज्म में काइनेमेटिक इन्वर्जन के बारे में पढ़ा है कि हम काइनेमेटिक चेन में अलग अलग लिंक्स को फिक्स करें तो हमें काइनेमेटिक इन्वर्जन मिलता है। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल था, इस एग्जांपल में हमने 1 को फिक्स किया हुआ था और 2 मूविंग था, ठीक है। तो अब हम अगर एक काइनेमेटिक इन्वर्जन लें और उसमें हम 2 को तो फिक्स कर दें, 2 को फिक्स कर दें और फिर 1 की कैसी मोशन होगी, अगर 2 को फिक्स कर दिया तो 1 की कैसी मोशन होगी, वो हम एक काइनेमेटिक इन्वर्जन के ऊपर देख रहे हैं उसका, ठीक है। तो कंसीडर ए काइनेमेटिक इन्वर्जन इन विच moving body is fixed and fixed body moves। ये हम एक काइनेमेटिक इन्वर्जन कंसीडर करें और उस इन्वर्जन के बाद हम ये देखें, क्योंकि हमने अब ये इन्वर्जन लेके क्या कर दिया है, हमने फिक्स्ड बॉडी को मूविंग बना दिया है, फिक्स्ड बॉडी को मूविंग बना दिया, मूविंग बॉडी को फिक्स कर दिया। और अगर अब हम देखें लोकस ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ फिक्स्ड बॉडी जो अब मूविंग हो गई है, ठीक है, लोकस ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ फिक्स्ड बॉडी रिलेटिव टू मूविंग बॉडी, उसको हम बोलेंगे मूविंग सेंट्रोड। तो इसी एग्जांपल के ऊपर देखते हैं, अगर हमने काइनेमेटिक इन्वर्जन किया और अब इन्वर्जन के बाद हमने इस सिलेंडर को तो फिक्स कर दिया, सिलेंडर को फिक्स कर दिया और अब ये मूविंग है, लेकिन क्योंकि सिलेंडर इसके ऊपर रोल कर रहा था तो इसलिए अब ये जो बॉडी नंबर जिसको हमने 1 बोला है यहाँ पे, इसकी जो मोशन है ये इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमेगा, ये लाइन ऐसे हो जाएगी यहाँ पे, ये लाइन फिर ऐसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे घूमेगा। तो चलो एक बार नेक्स्ट पेज पे मैं बना के दिखा देता हूँ कि जब हम काइनेमेटिक इन्वर्जन लेंगे तो मोशन कैसी दिखेगी हमें। हमने इसको तो फिक्स कर दिया है और जो दूसरी है, दूसरी इसके साथ कांटेक्ट मेंटेन करते हुए मूव करेगी, जैसे रोलिंग हो रही थी पहले उसके एनालोगस। तो अभी ये होगा कि पहले वो बॉडी जैसे यहाँ पर थी तो इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ पर था, यहाँ पर, ठीक है। अब ये बॉडी मान लो मैं एक आध और पोजीशन ड्रॉ कर देता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे आ गई, इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ होगा, यहाँ। कुछ देर के बाद ये यहाँ हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा यहाँ, ठीक है। तो अब एक बार हम डेफिनेशन देखते हैं।
मूविंग सेंट्रोइड की, यह लोकस ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ फिक्स्ड बॉडी रिलेटिव टू मूविंग बॉडी। तो अब देखते हैं इसी एग्जांपल में। तो अब इंस्टेंटेनियस सेंटर यहाँ था, फिर अलोंग दिस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 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 इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो हमारा मूविंग सेंट्रोइड क्या होगा? मूविंग सेंट्रोइड हमारा ये सर्कल जो हमने बनाया है ये ही मूविंग सेंट्रोइड हो गया उस डेफिनेशन के हिसाब से। तो इस एग्जांपल में हमारी ये जो लाइन थी ये फिक्स सेंट्रोइड था, और जो ये सिलेंडर था इसके ऊपर ये हमारा मूविंग सेंट्रोइड था। ठीक है, तो हमने इंस्टेंटेनियस सेंटर का आइडिया यूज करके लोकस ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर, लोकस ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या है? सेंट्रोइड। लेकिन हम दो तरह के डिफाइन करते हैं, एक में तो ये बॉडी फिक्स है, ये मूव कर रही है, तो उसके कारण लोकस ऑफ आईसी ऑफ मूविंग बॉडी रिलेटिव टू फिक्स बॉडी वो हमारा फिक्स सेंट्रोइड होगा। और फिर काइनेमेटिक इन्वर्जन कर लिया तो हमें मूविंग सेंट्रोइड मिल जाएगा। तो फिक्स सेंट्रोइड और मूविंग सेंट्रोइड। ठीक है, तो अब हम इस एग्जांपल में बहुत इजीली देख सकते हैं, और आप लोग इसके बारे में सोचना थोड़ा, मैं एक्सप्लेन पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं करूँगा यहाँ पे। लेकिन हमारी जो मोशन थी एक्चुअल में, हमारी दो बॉडीज के बीच में मोशन ये थी कि ये सिलेंडर इसके ऊपर रोल कर रहा था, ये मोशन थी। लेकिन अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मोशन क्या है? मोशन है मूविंग सेंट्रोइड इज रोलिंग ऑन फिक्स्ड सेंट्रोइड। ठीक है, मूविंग सेंट्रोइड इज रोलिंग ऑन फिक्स्ड सेंट्रोइड। तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने एक प्लेनर मोशन of a rigid body with respect to other rigid body ठीक है, हमने यहाँ पे बॉडी 1 एंड 2 देखा था, और प्लेनर मोशन की, प्लेनर मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर रिजिड बॉडी, इसको हमने रिप्लेस कर दिया, replaced with rolling of moving centroid on fixed centroid। ठीक है, इस एग्जांपल में आप बहुत क्लियरली देख पाए कि वो ट्रू है। एक बार हमने मूविंग सेंट्रोइड और फिक्स सेंट्रोइड ड्रॉ कर दिए, तो आपने देखा कि जो एक्चुअल जो मोशन थी, प्लेनर मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर रिजिड बॉडी, वो मोशन सेम है जैसी होगी बाय रोलिंग ऑफ मूविंग सेंट्रोइड ऑन फिक्स्ड सेंट्रोइड। ठीक है, और ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है ये सिर्फ इस एग्जांपल के लिए ट्रू नहीं है, ये हमेशा ट्रू है प्लेनर मोशन में। मैं थोड़ा सा हिंट यहाँ पे देता हूँ आपको, आप इसके बारे में सोचना। ये जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है, ये बॉडी हमेशा इंस्टेंटेनियस सेंटर की, अगर आपने डेफिनेशन ध्यान से देखी हो, ये हमारा एब्सोल्यूट इंस्टेंटेनियस सेंटर है। तो ये जो बॉडी 2 है ये हमेशा अबाउट इंस्टेंटेनियस सेंटर, अबाउट दिस पॉइंट रोटेट कर रही है, अबाउट दिस पॉइंट रोटेट कर रही है। ठीक है, तो इस आइडिया से ही आगे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना और आप ये समझ पाओगे। ठीक है, और हम एक और चीज कर सकते हैं यहाँ पे, हम डिफाइन कर सकते हैं, मान लो ये हमारा फिक्स्ड सेंट्रोइड है इस एग्जांपल में, इसके ऊपर ये मूविंग सेंट्रोइड है, और हम बॉडीज की बात अब नहीं कर रहे हैं, अब हम फिक्स सेंट्रोइड और मूविंग सेंट्रोइड की बात कर रहे हैं, और मूविंग सेंट्रोइड फिक्स सेंट्रोइड के ऊपर मूव करेगा। ठीक है, तो अगर मूविंग सेंट्रोइड की लोकेशन ये है जो अब है, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों सेंट्रोइड का, दोनों सेंट्रोइड का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये आई इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा,
और हम इंस्टेंटेनियस सेंटर पे यहाँ पे हम सेंट्रोड्स पे, दोनों सेंट्रोड्स पे कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ किया, ये दोनों एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये नॉर्मल है, तो इसको बोलेंगे सेंट्रोड नॉर्मल। ठीक है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दोनों सेंट्रोड के कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की, तो वो यही लाइन आएगी जो फिक्स सेंट्रोड वाली लाइन है, ये इसको हम बोलेंगे सेंट्रोड टेंजेंट। ठीक है, और जैसे जैसे ये बॉडी इसके ऊपर मूविंग सेंट्रोड फिक्स सेंट्रोड के ऊपर रोल करेगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर हमारा चेंज होता जाएगा। अभी इंस्टेंटेनियस सेंटर यहाँ है, फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम सेंट्रोड नॉर्मल और सेंट्रोड टेंजेंट भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल एग्जांपल था। अब इसी चीज को हम 4 बार मैकेनिज्म के केस में देखते हैं। एक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ पहले मैं। पॉइंट से कुछ नाम रख देते हैं। ठीक है, और अभी हम जो ये मूविंग सेंट्रोड है, फिक्स सेंट्रोड है, तो हमें दो बॉडीज लेनी है। एक बॉडी तो फिक्स्ड, यहाँ पे जो लिंक नंबर 1 है उसको हमने फिक्स्ड बोल दिया। ठीक है, और इनको कुछ नाम दे देते हैं। कपलर को बोल दिया लिंक नंबर 3। तो जैसे हमने पहले दो बॉडीज ली थी, एक प्लेन सरफेस था और एक सिलेंडर था। अभी हम दो बॉडीज ले रहे हैं, एक तो ये है जो ये फिक्स्ड लिंक है जिसको हमने 1 बोल दिया, और दूसरी बॉडी है हमारा कपलर 3। तो एक तो है कि हम 1 और 3 के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उस मोशन को हमें डिस्क्राइब करना है। हम इस मैकेनिज्म के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस बनाएं और हमें फिर पता लगेगा कि ये जो BC है ये कहाँ पे जा रहा है, हम इसकी मोशन को देख पाएंगे। हम इसके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस बनाएं। ठीक है, एक और दूसरा तरीका है जो हमने अभी बात की कि उस सेम मोशन को 1 और 3 के बीच में जो मोशन है उस मोशन को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय रोलिंग मोशन ऑफ मूविंग सेंट्रोड ऑन फिक्स्ड सेंट्रोड। तो इस केस में देखते हैं हमारे मूविंग सेंट्रोड और फिक्स्ड सेंट्रोड कैसे बनेंगे। तो अब हमें पहले देखना है, देखो सेंट्रोड की क्या डेफिनेशन थी, लोकस ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर, लोकस ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1 वो कहाँ पर है, ये आपने पहले समझा हुआ है अच्छे से। इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा इन दोनों लाइन की इंटरसेक्शन पे। इस कॉन्फ़िगरेशन में इंस्टेंटेनियस सेंटर यहाँ पर होगा। ठीक है, मान लो कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा चेंज किया, ये जो क्रैंक है इसका थोड़ा मूव किया, तो मैं एक और पोजीशन यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे मान लो ये ऐसे गया, जो CD है, सॉरी BC मान लो आप इस तरह का हो गया। एग्जैक्ट ड्राइंग नहीं बनेगी, बस आप समझ जाना पर आइडिया। और ये हमारा ऐसे है, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मान लो इनको कुछ नाम दे दिए B', C'। तो अब इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ पर होगा, अब इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा, अब हम इनको एक्सटेंड करेंगे और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारी जो भी स्पेसिफाइड रेंज ऑफ मोशन है, ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारी स्पेसिफाइड रेंज ऑफ मोशन है, उस रेंज के अंदर हम इस मैकेनिज्म के कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे
और ये इंस्टेंटेनियस सेंटर हमें यहाँ मिला, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, जहाँ भी मिलेगा हमने वो इंस्टेंटेनियस सेंटर्स हमें आ गए, और लोकस ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर वो होगा फिक्स्ड सेंट्रोइड। तो यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ कर दूंगा एक कर्व ऐसे, जैसे मान लो मैंने एक ये कर्व ड्रॉ कर दी, इंस्टेंटेनियस सेंटर्स, कई सारे इंस्टेंटेनियस सेंटर्स हमने ड्रॉ किए, और उनमें से जो ये कर्व पास करेगी इसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड सेंट्रोइड। ठीक है, तो हमें मिल गया इस केस में भी फिक्स्ड सेंट्रोइड। अब देखते हैं मूविंग सेंट्रोइड। मूविंग सेंट्रोइड के लिए हमें काइनेमेटिक इन्वर्जन लेना होगा, काइनेमेटिक इन्वर्जन। ठीक है, तो मूविंग सेंट्रोइड के बारे में जब बात करेंगे तो हम बी सी को, इसको तो फिक्स कर देंगे, इसको फिक्स कर देंगे, और जो ये अब जो हमारा लिंक 1 था इसको हमें मूविंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसको जब फिक्स कर दिया है और फिर हमारी मोशन हो रही है, और फिर हम इंस्टेंटेनियस सेंटर देख रहे हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ फिक्स्ड बॉडी, मतलब इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी हमारी 3 थी जिसको हमने फिक्स कर दिया, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 3, काइनेमेटिक इन्वर्जन लेने के बाद, 3 को फिक्स करने के बाद, तो वो भी हम एक दो ड्रॉ करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैं सेम कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूँ जो हमने एक स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन लिया था, यहाँ पे बी सी ए डी, और अब हमने BC को फिक्स किया हुआ है, BC को फिक्स किया हुआ है, AD मूविंग हो गया है। तो अभी जो हमारा ये BC और AD इनके बीच का जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा, उसका जो लोकस होगा उसको हम बोलेंगे मूविंग सेंट्रोइड। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में अभी सेंट्रोइड कहाँ पर है, अभी सेंट्रोइड वैसे ही आएगा, इन दोनों की को एक्सटेंड करेंगे, तो ये ठीक है, सेंट्रोइड यहाँ पर आएगा। अब एक आध और कॉन्फ़िगरेशन इसके बना के देख लेते हैं। मान लो बी ए की पोजीशन ये हो गई है, सी डी ऐसे हो गया, ठीक है, मान लो मूवमेंट के बाद ये हो गया है अभी। तो अब इसके लिए अब कहाँ इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ पर होगा, वही इन दोनों लाइन को एक्सटेंड करेंगे और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे, इंस्टेंटेनियस सेंटर यहाँ पर होगा। ठीक है, एक और बना के देख लेते हैं। ये आ गया, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे ये इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। ठीक है, तो इन सारे इंस्टेंटेनियस सेंटर्स के थ्रू आप जब कर्व ड्रॉ करोगे, क्योंकि लोकस ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर वही सेंट्रोइड है, तो लोकस ऑफ इंस्टेंट, इन सारे इंस्टेंटेनियस सेंटर्स के थ्रू मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये कर्व ऐसी आएगी, ये कर्व इस पॉइंट पे भी आएगी। इसका रीज़न आप सोचना, बहुत सिंपल सा रीज़न है, थोड़े से और कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करके देखते तो पता लग जाता है यहाँ पे भी आ रही है। तो ये ऐसे आएगी, तो ये हमारा क्या हो गया, मूविंग सेंट्रोइड। ठीक है, तो हमें फिक्स सेंट्रोइड मिल गया है और मूविंग सेंट्रोइड मिल गया है, और अब हम वो आइडिया लगा सकते हैं कि मोशन बिटवीन दीज टू बॉडीज, बिटवीन 1 एंड 3, इन दोनों बॉडीज के बीच में जो रिलेटिव मोशन है दैट इज सेम एज रोलिंग मोशन ऑफ मूविंग सेंट्रोइड ऑन फिक्स्ड सेंट्रोइड। ठीक है, तो मैं एक ड्राइंग बना के यहाँ पे देखते हैं।
तो इफेक्टिवली आप ऐसा सोच सकते हो, देखो ये लिंक नंबर 1 था मेरा, तो मान लो ये मैंने ड्रॉ किया है, हमारा आया था मान लो फिक्स्ड सेंट्रोड, और ये है मूविंग सेंट्रोड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 बार मैकेनिज्म देख लिया, उसके साथ मैंने ड्रॉ कर दिया है मूविंग सेंट्रोड और फिक्स सेंट्रोड। तो फिक्स सेंट्रोड फिक्स्ड है, ठीक है, और मूविंग सेंट्रोड इसके ऊपर रोल करता है, मूविंग सेंट्रोड इसके ऊपर रोल करता है। तो अगर आप ऐसा अब मानो कि यहां से ये लिंक ए बी भी आपने हटा दिया और सी डी भी हटा दिया, ठीक है, ए बी और सी डी दोनों हटा दिए, तो जो इस मूविंग सेंट्रोड के फिक्स सेंट्रोड के ऊपर रोल करने के कारण, देखो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनका, ये इस कॉन्फ़िगरेशन में इंस्टेंटेनियस सेंटर है, ठीक है। तो इस मूविंग सेंट्रोड के फिक्स सेंट्रोड के ऊपर रोल करने के कारण जो हमें मोशन मिलेगी, इस कपलर बीसी की सेम मोशन होगी। तो अब मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आपको, मैंने क्या किया, ये फिक्स सेंट्रोड है, ये मूविंग सेंट्रोड ड्रॉ किया, और इसके साथ चलो यहाँ पे इसकी शेप मैंने, ओ सॉरी, ये ऐसा कैसे आ गया इधर, ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ, रुको मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। मान लो ये फिक्स सेंट्रोड है, ये मूविंग सेंट्रोड, और मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट सिर्फ मूविंग सेंट्रोड की शेप है, ये जो सर कर्व मैंने ड्रॉ किया है, लेकिन यहाँ पे चलो मैंने एक ऐसे लाइन बना दी जो उसके बी सी के एनालोगस थी। तो अब मैंने मैकेनिज्म में वो सारे कनेक्शंस हटा दिए हैं, मैंने ए बी को हटा दिया है, सी डी को हटा दिया है, और अब मुझे जो ये बी सी की जो मोशन मिलेगी, मोशन कैसे मिलेगी, क्योंकि ये जो मूविंग सेंट्रोड है मेरा, मूविंग सेंट्रोड फिक्स सेंट्रोड के ऊपर रोल करेगा, इसके ऊपर रोल करेगा, और उस रोलिंग के कारण जो बी सी की मोशन मिलेगी, सेम मोशन मुझे बी सी की यहाँ पे मिलती, ठीक है। तो ये आइडिया है, हम रिलेटिव मोशन को हम सेंट्रोड की टर्म्स में डिस्कस कर सकते हैं, हमने मोशन को जस्ट एक रोलिंग ऑफ मूविंग सेंट्रोड ऑन फिक्स सेंट्रोड उससे रिप्लेस कर दिया, और फिर बाकी सारे कनेक्शन वगैरह सब हटा दो, क्योंकि सेंट्रोड की जो ज्योमेट्री है, सेंट्रोड की हमें जो शेप मिली है, उस शेप में रिलेटिव मोशन कैसी होगी, इसकी मोशन कैसी होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें है, ठीक है। तो ये आइडिया है सेंट्रोड का, और ये हमारा होगा, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों के बीच में अभी यहाँ पर है, तो ये हमारा अभी इंस्टेंटेनियस सेंटर है, यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं ये कॉमन नॉर्मल, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रोड नॉर्मल, और कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये होगा सेंट्रोड टेंजेंट, ठीक है। इसका ये आइडिया है सेंट्रोड के टॉपिक का। अब एक बार रतन में भी देख लेते हैं ये टॉपिक, ये सेक्शन 2.16 में डिस्कस किया है ये टॉपिक, तो एक बार पढ़ सकते हो यहाँ से। तो यहाँ 4 बार मैकेनिज्म का आप देख सकते हो कि अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन लेके
ये इंस्टेंटेनियस सेंटर के लोकस के थ्रू कर्व पास करवाई है जैसा हमने डिस्कस किया, तो ये हो गया फिक्स्ड सेंट्रोड। और फिर काइनेमेटिक इन्वर्जन लिया और BC को फिक्स कर दिया और फिर देखा और फिर इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ कहाँ पे आ रहा था उसके थ्रू कर्व ड्रॉ किया, ये हो गया हमारा मूविंग सेंट्रोड। और फिर सब कुछ हटा दो, ये लिंक्स वगैरह आप हटा सकते हो, ये हो गया फिक्स्ड सेंट्रोड, ये इधर देख रहे हो मूविंग सेंट्रोड। और जस्ट कपलर BC को वैसे ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, और अब जो इनके बीच में फिक्स्ड को फिक्स रखना है, मूविंग को रोल करवाना है उसके ऊपर, जो मोशन होगी एक्चुअल मैकेनिज्म में कपलर की सेम मोशन होनी थी। और ये सेंट्रोड नॉर्मल हो गया, सेंट्रोड टेंजेंट हो गया। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ से भी एक बार रेफर कर सकते हैं।